टू डायमेंशनल अरे, अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल अरे की, तो टू डायमेंशनल अरे क्या है? इनडायरेक्टली सबसे पहले व्हेन वी रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन rows and columns, we use two dimensional arrays. हम टू डायमेंशनल अरे का यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं सिंटेक्स की सर, इसका सिंटेक्स की बात करेंगे तो सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है सर। सबसे पहले होता है डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद होता है अरे नेम, उसके बाद होता है ये रिप्रेजेंट करता है रोज, ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स, उसके बाद न्यू कीवर्ड होता है, उसके बाद होता है डेटा टाइप, और उसके बाद आता है नंबर ऑफ रोज, फिर आफ्टर आता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आता है। हम जाते हैं, सेम यही सिंटेक्स होगा सर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को मैं पेस्ट करता हूँ, बस ये जो है तो यहाँ से हटा के मैं यहाँ, मतलब ये सिंटेक्स भी देखोगे ना, आपको ऐसा भी मिलेगा कहीं वैसा भी मिलेगा, तो डाउट करने की जरूरत नहीं, दोनों सिंटेक्स सही है। और तीसरा ऐसा है, हम जाते हैं ये जो इतनी चीजें हैं मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ये कहलाता है अरे डिक्लेरेशन, और नेक्स्ट लाइन पे कहलाएगा अरे नेम इज इक्वल टू न्यू, ये क्रिएशन कहलाता है अरे का। और सेम अगर मैं जाता हूँ, दोनों लाइन कॉपी करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दे, यहाँ लगा देता हूँ एज इट इज। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चार सिंटेक्स हैं। अगर हम देखेंगे पहले सिंटेक्स में, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अरे डिक्लेरेशन एज वेल एज अरे क्रिएशन, अरे डिक्लेरेशन एज वेल एज अरे क्रिएशन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेम अरे डिक्लेरेशन एज वेल एज अरे क्रिएशन, अरे डिक्लेरेशन एज वेल एज अरे क्रिएशन। और ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है अरे डिक्लेरेशन, ये कहलाता है अरे डिक्लेरेशन, और यहाँ पे कहलाता है अरे क्रिएशन, अरे क्रिएशन, सॉरी ये भी वही होगा अरे डिक्लेरेशन। जो सिंटेक्स हमने वन डायमेंशनल में यूज किया था सर, सेम सिंटेक्स है, अगर आप देखोगे सेम है, चार प्रकार के सिंटेक्स हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर,
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर, क्योंकि डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट हम इन चीजों को यूज करते हैं। कभी कभी हम सिर्फ अरे को डिक्लेयर करते हैं और अरे को क्रिएट हम कहीं और करते हैं। इस तरह से भी हम बिहेवियर करते हैं, हमारा बिहेवियर होता है डिपेंड्स ऑन टोटली रिक्वायरमेंट, हम ऐसा करते हैं। अब अगर हम जाते हैं, हम इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। अब हम जाते हैं, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए सर, मैं जाता हूँ और मैं पहले एग्जाम्पल यूज करता हूँ। सबसे पहले डेटा टाइप तो लेता हूँ इंट, अरे नेम तो लेता हूँ ए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट न्यू न्यू, फिर आता है डेटा टाइप, फिर आता है डेटा टाइप, फिर आता है नंबर ऑफ रोज, और फिर आते हैं नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज और फिर क्या आते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं। इस तरह से ये चीजें होती। तो क्या होगा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी सर, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली चीजें, तो हम ये बोलेंगे when above right hand side is executed, somewhere in the memory, somewhere in the memory, a two dimensional array is created which consists of 3 rows and 4 columns, which consist of 3 rows and 4 columns। एक अरे बनेगा जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 होंगे, हर एक रो में कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। इसका बिहेवियर किस तरह से होगा सर, ये देखिए, मैं जाता हूँ, ये रहता है अरे, अरे हमेशा 0 से शुरू होता है, ये रहेगी अरे की 0th रो, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड, ये रहेगा 0th कॉलम, ये रहेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड कॉलम, इस तरह से रहेगा। तो देखिए, मैं जाता हूँ और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन हमेशा 0 से, तो i इक्वल्स टू 0, i इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट रो, i इज इक्वल्स टू 2 सेकंड रो। इस तरह से 0th रो, फर्स्ट रो और क्या रहेगा, सेकंड रो रहेगा। उसी तरीके से हम अगर यहाँ बात करते हैं तो j is equals to 0, j is equals to 1, j is equals to 2 and j is equals to 3। इस तरह से रहेगा। हम यहाँ बोल सकते हैं 0th रो 0th कॉलम, ध्यान देना 0th रो 0th कॉलम, क्यों, आप देख सकते हैं 0th रो 0th कॉलम रहेगा क्योंकि i भी 0 है, j भी 0 है, लेकिन अभी भी रो 0 है, तो ये रहेगा 0th रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम फर्स्ट है। और यहाँ पे आएगा अभी भी रो 0th है, लेकिन सेकंड कॉलम, 0th रो और थर्ड कॉलम। यहाँ आएगा, अब कौन सी रो आ गई, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ये रहेगा सेकंड रो, हाँ, लेकिन कॉलम कौन सा रहेगा,
0th कॉलम रहेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम रहेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम रहेगा, और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम रहेगा। इस तरह से ये पोजीशन डिफाइन की जाएंगी 2 डायमेंशनल अरे की। और इम्पॉर्टेंट चीज अगर हम बात करते हैं नोट की, अगर हम नोट की बात करते हैं तो 2 डायमेंशनल अरेज आर referred in रो फैशन। हमेशा याद रखना रो फैशन में रेफर होते हैं। रो फैशन का मतलब होता है पहले 0th रो कंप्लीट, फिर फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, इस तरह से क्या होते हैं, रेफर होते हैं। तो देखिए सर, अगर मुझे इसमें एलिमेंट रखना है, अगर मुझे इस अरे में एलिमेंट रखना है तो मैं कैसे रखूंगा? तो देखिए मैं किस तरह से रखता हूँ। मैं जाता हूँ, अगर मुझे ये 0 अगर मुझे यहाँ पे रखना है 0th रो 0th कॉलम में वैल्यू रखनी, तो मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ ए ऑफ 0th रो और 0th कॉलम, फिर से वही हार्ड कोडेड, मैं रख देता हूँ 2, फिर ए ऑफ मुझे नेक्स्ट इसमें रखना है 0th रो और फर्स्ट कॉलम में मुझे रखना है, वैल्यू रख दिया मैंने 3 या 5 रख दिया। उसके बाद ए ऑफ, फिर से अगर आप देखोगे तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ ये पोजीशन हो रही है। मैं जाता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 0th रो और कौन सा कॉलम आ जाएगा, सेकंड कॉलम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7, और उसी तरह से ए फिर से पेस्ट करता हूँ, और अब मैं 0th रो और थर्ड कॉलम मैं यहाँ रख देता हूँ 9, सपोज करो मैंने रख दिया 9। तो देखो सर, एक रो में फिनिश हुआ। अब ये जो वैल्यू जाएगी ये कहाँ जाएगी, ये आप देख सकते हैं 0 0 में 2, 0 1 में 5, इस तरह से वैल्यू जाके क्या होगी, स्टोर होगी। तो वैल्यू कैसे स्टोर होगी, 0 0 में कितनी जाएगी 2, नेक्स्ट 0 1 में कितनी जाएगी 5। सर समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट इसमें जाएगी 7, नेक्स्ट इसमें कितना जाएगी 9। सर समझ में आ रहा है सभी को किस तरह से रेफर कर रहे हैं? यस सर। वरुण, संकेत, यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट रो में आया, अब नेक्स्ट रो में आया, नेक्स्ट रो में कौन सी रो है, फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, 0th कॉलम है। यहाँ मैं रख देता हूँ, सपोज की बात है 11। नेक्स्ट में जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ फिर से, लेकिन रो कौन सी है, फर्स्ट रो है, और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ रख देता हूँ, सपोज की बात है 21। मैं नेक्स्ट जाता हूँ, और अब फर्स्ट रो ही है, लेकिन कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं रख दूंगा 14। मैं फिर से जाता हूँ, फर्स्ट ही रो है, लेकिन सेकंड के बाद थर्ड कॉलम है, यहाँ मैं रख देता हूँ, सपोज की बात है 31। इस तरह से मैंने वैल्यू रखी है। ऑब्वियस सी बात है सर, ये रो फैशन में जाएगा, और यहाँ जाके यहाँ 10 10 मतलब देखो लिखा हुआ है कितना आएगा 11, 11 ये है 11 तो कितना आ जाएगा 21, ये है 12 तो कितना आ जाएगा 14, ये है 13 तो कितना आ जाएगा 31। सर इस तरह से हो जाएगा। अब मैं फिर से जाता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ ए ऑफ, अब कौन सी रो आ गई, अब आ गई सेकंड रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, 0th कॉलम है, 0th कॉलम, सपोज मैं रख देता हूँ 88। फिर मैं जाता हूँ सेकंड रो और कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सपोज मैं रख देता हूँ यहाँ पे 25। फिर मैं जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ फिर से सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ 31। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो देखो सर, अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ रख देता हूँ सपोज 15। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये देखो रोज चेंज नहीं होती, कॉलम चेंज होते रहते। इसमें भी देखो 0 0 0 1 0 2 0 3, 0 कॉमन रहा, कॉलम चेंज हो गए, 1 कॉमन रहा, कॉलम चेंज हो गए, 2 कॉमन रहा, ये चेंज। अब यहाँ जाके मैं ये वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। मैं जाता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ 88, 25, 31, और मैं रख देता हूँ 15। इस तरह से वैल्यू असाइन हो जाएगी। लेकिन सर एक चीज नोटिस करो आप, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना इसमें, तो आपको एक चीज ये पता चलेगी कि इसमें ये देखो, ये पोजीशन जो थी ये कॉमन, यहाँ 0 कॉमन था, इस केस में यहाँ फर्स्ट कॉमन था,
पोजीशन कॉमन थी, यहाँ ये सेकंड कॉमन था। सर समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है सभी को? ये चीजें कॉमन थी। चेंज क्या हुआ अगर आप देखोगे तो वैल्यू कौन सी चेंज हुई, ये वैल्यू चेंज हो गई 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। मतलब हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं इन दिस इन above in above we see the value of row is fixed and column is vary। वैरी कौन कर रहा है? कॉलम वैरी कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई कांस्टेंट है ना, हम बोल सकते हैं रो फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई द कॉलम द वैल्यू ऑफ जे इज एग्जीक्यूटेड। मतलब आई की हर वैल्यू के लिए कौन चल रहा है? जे चल रहा है। आई की हर वैल्यू के लिए कौन चल रहा है? जे चल रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि आई जब 1 है, ध्यान देना, सॉरी, आई जब 0 है तो जे देखो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। जे जो चल रहा है, आई की वैल्यू जब 0 है तो जो जे चल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? जे चल रहा है 0 से लेके देखो 3 तक चल रहा है, 0 से लेके 3 तक चल रहा है। उसी तरीके से अब जब आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जो फिर से है जो जे है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से लेके 3 तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक चलेगा। उसी तरह से आई, आप देखते जाओ, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन भी देखते जाओ आप। जब आई की वैल्यू मैं बोलता हूँ, जब आई की वैल्यू हो गई है 0 1 2, आई की वैल्यू हो गई 2, तो फिर जो जे चलेगा, फिर जे सेम चलेगा, जे इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक चला? 3 तक चला। 0 से लेके कहाँ तक चला? 3 तक चला। तो आई की हर वैल्यू के लिए कौन चलता है? जे चलता है। आई की हर वैल्यू के लिए चलता है जे। आप देखो इसमें सब कॉमन है सर, सिर्फ पोजीशन चेंज है। तो मैं जाता हूं सर, और मैं जाके इसी स्टेटमेंट को मैं नेस्टिंग नेस्टिंग ऑफ लूप्स का यूज करता हूं। और देखिए आई की हर वैल्यू के लिए जे चल रहा है, तो जिसके लिए चलता है, जो बार बार चलता है वो होता है इनर लूप, और जिसके लिए चलता है वो होता है आउटर लूप। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर ऑफ रोज। ओके, ऑब्वियस है, इंडेक्सिंग एक डायमेंशन -1 होता है। तो टोटल अरे हमने डिक्लेयर किया था, हमने अरे जो डिक्लेयर किया था वो कैसा किया था? 3/4 का अरे था, 3/4 है। तो मतलब इसका ये हुआ ना, अरे 3/4 था तो क्या था एग्जैक्टली, एक सेकेंड, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो अरे डिक्लेयर किया, ये अरे डिक्लेयर किया था हमारा, ये अरे हमने डिक्लेयर किया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ रोज 4 हैं और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स हैं 4। तो मैं जाता हूँ फॉर आई इज इक्वल टू, फॉर आई की हर वैल्यू के लिए जे चल रहा है, फर्स्ट वाला रोज होता है, सेकंड वाला कॉलम होता है। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, 2 तक चलेगा ना सर, 2 तक। और यहाँ लिख दूंगा आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं जाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन मैं जाता हूँ, और जे लेस देन 4, और जे प्लस मैं जाता हूँ सर। देखो मैं जाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ system.out.println, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट ओनली, प्रिंट लिखता हूँ, और यहाँ जाता हूँ, और यहाँ पे ए ऑफ आई और जे की वैल्यू को क्या करवा लेता हूँ? प्रिंट करवा लेता हूँ। ए आई और जे की वैल्यू को प्रिंट करा, सब जब वैल्यू प्रिंट होगी ना, तो इस तरह से वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूँ मैं। तो आप देखो, अगर आप गौर से देखोगे सर, अगर आप गौर से देखोगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोज। तो अगर कुछ चेंज होगा तो इनकी पोजीशन में चेंज होगा, इनकी पोजीशन में क्या होगा? चेंज होगा। देखिए सर मैं बताता हूँ, अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैरी जो होते जाएगा ना, ये वैरी होते, देखो
पहली बार आई कितना है, पहली बार आई होगा 0, तो जे 0 से लेके 3 तक चलेगा, जे 0 से लेके 3 तक चलेगा। कैसे चलेगा ये देखो, मैं जाता हूं यहाँ पे, आई कितना है पहली बार 0, तो क्या आएगा 0, लेकिन जे कितना है 1, जे है 1। जीरो और 1, फिर नेक्स्ट टाइम आए अभी भी 0 है, लेकिन जे कितना हो जाए, सॉरी 0, जे भी 0 है, सॉरी सर, हाँ 0 0, फिर नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, आए तो 0 ही है, अभी इनर ही लूप चल रहा है, जे कितना हो जाएगा 1। अब फिर क्या आए, अभी भी 0 है सर, लेकिन जे कितना हो जाएगा 2, 2 लेस देन 4, कंडीशन 2 अंदर आएगा। आए तो 0 है, ये कितना 3, 3 लेस देन 4, हाँ। उसके बाद फिर आए 0 है, लेकिन जे 4 लेस देन 4, 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। अब आउटर लूप में जाएगा, जब आउटर लूप में जाएगा अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्या 1 लेस देन 3 है, 1 लेस देन 3 है, यस है, अंदर जाएगा, मतलब अब आई जो हो गया है, अब आई कितना हो गया है 1। अब क्या करेगा, लेकिन जे फिर 0 से शुरू होगा, अब क्या होगा 1, और जे कितना है 0, आई कितना है 1, अब ये जे नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 1, आई कितना है 1, जे कितना हो जाएगा 2, आई कितना है 1, लेकिन जे कितना हो जाएगा 3। सर समझ में आ रहा है क्या किस तरह से चल रहा है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको सभी को, ये लूपिंग समझ में? Yes, sir. तो सर उस पोजीशन में जाके वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, उस पोजीशन में जाके वो प्रिंट कर रहा है, हमेशा वो पोजीशन से रेफर होते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर जाएगा सर, अब जब जे की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स लूप से बाहर, अब आउटर लूप में जाएगा, अब आई की वैल्यू हो गई है 2, 2 लेस देन 3 है, यस अंदर आएगा। फिर जे कहाँ से शुरू होगा, फिर स्टार्ट होगा सर जे 0 से, 0 से स्टार्ट होगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब जब स्टार्ट होगा, अब जब स्टार्ट होगा तो अब जे की वैल्यू हो गई है 2, तो यहाँ आएगा 2, और यहाँ फिर जे 0, 2 0, अब क्या होगा 2 1, अब क्या होगा 2, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 2 2, और यहाँ हो जाएगा 2, अब क्या होगा 2, और यहाँ हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट टाइम जाएगा और बोलेगा 2 4 तो होगा नहीं, क्योंकि जे कंडीशन फॉल्स लूप से बाहर, आउटर लूप में आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स और आउटर लूप से भी बाहर। तो सर इस तरह से आप देख सकते हो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलेगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सर समझ में आया क्या, ये समझ में आया आपको किस तरह से चल रहा है, किस तरह से हम अरे को रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, क्लियर हुआ Yes, sir. क्या? तो ये जो ये है हाउ टू प्रिंट द अरे, जो हमने ये देखा यहाँ पे, ये जो आपने देखा, हमने ये देखा कि हम अरे को कैसे प्रिंट करते हैं। हाउ टू रिफर, हाउ टू रिफर अरे, हम अरे को किस तरह से रेफर करेंगे, तो ये हमने बताया इस तरह से रेफर करेंगे। अब देखिए सर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सर, मैं जाता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास क्लास एग्जांपल 1 स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखता हूँ, args int a of is equals to new int of 3/4 और अब मैं जाता हूँ, तो सर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि क्या होगा एग्जैक्टली देखो, इतना मैंने लिखा, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, राइट हैंड साइड। सर राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा तो देखो क्या होगा, जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा सर, ऑब्वियस है न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन हो, अरे बनेगा सर, एक अरे बनेगा, और वो अरे कौन सा अरे रहेगा, ऑब्वियस है वो 2 डायमेंशन अरे रहेगा, और उस रो में टोटल नंबर ऑफ रोज 3 होगी, हर एक रो में कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। मैं बताना चाहता हूँ ये 0th रो, ये फर्स्ट रो, अरे बनेगा, 0th रो,
रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो, हर एक रो में कितने कॉलम्स होंगे, हमेशा की तरह वही 4 कॉलम्स होंगे, फर्स्ट 0 1 2 एंड इस तरह से होगा। और ऑब्वियस सी बात है ये रहेगी रोज, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम्स रिप्रेजेंट करेगा। आप तो जानते हैं बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, ये वैल्यू जो जाएगी ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो ये जो रहेगा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, सभी में जाके बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी 0, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। यहाँ भी सभी के इसमें क्या सेट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 0 सेट हो जाएगी, हर एक पोजीशन में जाके 0 सेट हो जाएगी, इस तरह से 0 सेट हो जाएगी। यहाँ भी जाके ऑब्वियस है वैल्यू जो है 0 0 0 सेट हो जाएगी। और ये सेट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है उसका रेफरेंस उठा के वो किस में दे देगा, उसका रेफरेंस उठा के इस अरे में दे देगा। तो ऑब्वियस है ये किसके नाम से जाना जाएगा, अरे के नाम से। सर हमेशा की तरह ऑब्वियस सी बात है ये रहेगी रोज, ये रहेगा रोज, तो i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, इस तरह से हो जाएगा। ये रोज है और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दोगे। ऑब्वियस सी बात है सर, फिर ये भी उसी तरह से रेफर होंगे, हम बोलेंगे 0th रो 0th कॉलम 0th रो 0th कॉलम, फिर ये आएगा 0th रो और फर्स्ट कॉलम, 0th रो सेकंड कॉलम, 0th रो और थर्ड कॉलम, 0th रो और सॉरी ये फर्स्ट रो आ जाएगी, तो फर्स्ट रो लेकिन कॉलम कौन सा रहेगा, 0th कॉलम रहेगा। ये रहेगी फर्स्ट रो लेकिन कॉलम फर्स्ट रहेगा, उसी तरह से ये रहेगी फर्स्ट रो लेकिन ये सेकंड कॉलम रहेगा, इसी तरह से ये जो रो रहेगी ये कौन सी रहेगी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम रहेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ जाएंगे, अब आ जाएगी सेकंड रो लेकिन 0th कॉलम रहेगा, यहाँ पे रहेगा सेकंड रो लेकिन फर्स्ट कॉलम रहेगा, उसी तरह से ये रहेगा। सर समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम इस तरह से रहेगा। ओके अब हम जाते हैं, अरे तो बन गया, अब हम अगर हमें अरे को प्रिंट करना है, अरे को अगर हमें प्रिंट करना है तो फिर हमें वही लूप लगाना पड़ेगा। आई की हर वैल्यू के लिए जे चल रहा है सर, आई की हर वैल्यू के लिए जे चल रहा है, तो हम लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, और उसके बाद फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 4 और जे प्लस प्लस जाते हैं और हम इसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सर प्रिंट एलन मत लिखना वरना नेक्स्ट लाइन पे जाएगा हर वैल्यू। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए ऑफ आई और जे लिख लेते हैं। और प्रिंट होने के बाद ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो जो प्रिंट करने का प्लस करके थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे तो थोड़ा प्रॉपरली वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके फाइन, और उसके बाद हम जाते हैं इसको क्लोज कर देते हैं, ये लूप हमारा क्लोज होगा। एक रो की वैल्यू प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम जाते हैं यहाँ पे स्लैश एन दे देंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा क्लोज और क्लोज। सर इसी प्रोग्राम को हम जाते हैं और हम रन करते हैं यहाँ पे, अल्ट एफ न्यू क्लास example1 public static void main
args अरे डिक्लेयर करता हूँ सर int a of is equals to int of मैं बोल देता हूँ 3/4 ले लेता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ मैं बोलता हूँ for int I is equals to 0 I less than 3 और I plus plus इस तरह से और j is equals to 0 less than 4 और j plus plus हम यहाँ पे int लिख लेंगे int of j system dot out dot print only print लिखना है println नहीं देना है और यहाँ पे अरे को प्रिंट कराना है a of I और j प्रिंट करा लो थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो स्पेस दे दो प्रॉपरली प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद एक रो प्रिंट हुई नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए तो यहाँ दे दो ln लूप के बाद और यहाँ कर दो क्लोज और यहाँ भी कर दो क्लोज और यहाँ भी कर दो क्लोज हम उसके जाते हैं सेव करते हैं example1 example1 डॉट जावा मैं इसको सेव करता हूँ सर कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ arrays example1 java c example1 डॉट जावा और जावा एग्जाम्पल देखो सर डिफॉल्ट वैल्यू आ गई इस तरह से